Good afternoon, friends. Happy Sunday afternoon to all of you. संडे तो लेजी ही जाता है, तो लेजी ही जा रहा है. तो आज का कोविड अपडेट दूँ मैं आप लोगों को. थोड़े से आंकड़े बताती हूँ. ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, मोर और लेस सिमिलर ही है. बट हाँ, ऑब्वियसली केसेस आर आइदर स्टेडी और ऑन द राइज. गिरना नहीं अभी शुरू हुआ. मैं कहूँ कि गिरने लग गए तो ऐसा नहीं है. हल्का राइज है या वही स्टेडी स्टेट जा रही है किसी किसी स्टेट में. अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और बताना चाहती हूँ. ऑल्दो इट इज़ दिस टाइम द कोविड, ये जो ओमिक्रॉन की सब लाइनेज है, दिस इज़ अफेक्टिंग ऑल द एज ग्रुप्स. बट हाँ, यंगर एज ग्रुप 21 to 50 ईयर्स के जो लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है. और उनको थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है. थोड़े जो यंग बच्चे हैं, जिन बच्चों में किसी न किसी तरीके की परेशानी पहले चल रही थी, जो वीक बच्चे हैं, जिनकी डिलीवरी के टाइम कुछ परेशानियां हुई, या कुछ वो जो कमज़ोर बच्चे पैदा हुए, लो बर्थ वेट बच्चे, या जिनको कुछ पैदा होने पर कुछ परेशानियां इन देयर फर्स्ट ईयर दे गॉट, तो ऐसे बच्चों में कोविड थोड़ा सा, आई वुड से कि थोड़ा सा ज़्यादा हायर इंटेंसिटी का है ना. तो इस तरीके के बच्चों के केसेस भी ज़्यादा हैं और उनमें थोड़ा सा कोविड की इन्फेक्शन की इंटेंसिटी भी ज़्यादा है. वी नो दैट द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ दिस सब लाइनेज BA.4 and BA.5 is almost 4 to 5 times more as compared to BA.2. तो एक तो ये है. एक ये बात मुझे आपको बतानी थी कि थोड़े से सिम्टम्स में चेंजेस हैं. कोविड कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना. शरीर का कोई भी अंग इससे बचा नहीं रह सकता. तो इट इज़ फाइन कि ये आपके ज़्यादा केसेस अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ही हैं. बहुत ज़्यादा केसेस कोई लंग इन्फेक्शन या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही हो, हाइपॉक्सिक हो रहे हो, ब्रेथलेस हो रहे हो, ऐसे नहीं आए. पूरे देश में इस तरीके के केसेस अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं आए. एक्सेप्शंस में भी द पीपल जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको पहले से ही परेशानियां थी, तो उन लोगों में बढ़ सकता है. या जो लोग कोविड के चलते वेंटिलेटर पर चले गए हैं, उनका प्रोग्नोसिस कैन बी पुअर. बट अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ कि बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें ब्रेथलेसनेस हो रही है, ऑक्सीजन गिर रही है, हाइपॉक्सीमिया या हाइपॉक्सिया में पेशेंट जा रहा है, तो ऐसा नहीं है. बट ऐसा भी हो सकता है. ज़्यादातर केसेस अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से ही ठीक हो रहे हैं. लेकिन एक बात और बतानी है कि अदर देन द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी बैडली हिट. तो कोविड के पेशेंट्स दे कैन इवन प्रेजेंट एज कि नौजिया हो रहा है, मतली आ रही है, या उल्टी हो रही है, या पेट में दर्द है, या लूज मोशंस हैं, है ना. और फीवर भी है साथ में. तो फीवर तो एक यूनिक फीचर अभी भी है, लेकिन सिम्टम्स रेस्पिरेटरी से कहीं ना कहीं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे शिफ्ट हुए हैं. अच्छा, इस बार की जो कोविड है, इसमें जो फीवर है वो भी थोड़ा हाई ग्रेड ज़्यादा है, यानी कि 102 103 तक तो है. ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पर फीवर 105 तक भी गया है. तो हाई ग्रेड फीवर इसमें ज़्यादा है. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बताने वाली है, दैट इज़ कि लोगों को नेज़ल ब्लीड बहुत पाया गया है. तो नाक से खून आना या नकसीर छूटना, ऐसा भी कोविड के केसेस में देखा जा रहा है. स्पेशली जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है. सी, इट कुड बी आइदर ड्यू टू द इन्फेक्शन और इट कुड बी ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन. क्योंकि जब हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, तो जैसे नेज़ल मास्क लगा या नेज़ल प्रॉन्ग लगे जिसके थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन मिल रही है, तो नेज़ल प्रॉन्ग तो आपकी नाक की म्यूकोसा को इरिटेट कर सकते हैं.
तो उससे क्या होगा, म्यूकोसा इरिटेट होगा, वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, कपड़ी जम जाएगी या कुछ भी होगा, तो एक काइंड ऑफ इरिटेशन और चोट लगी एंड देन इट कैन ब्लीड एनी टाइम। तो नेज़ल ब्लीड के केसेस थोड़े से ज़्यादा निकल कर आए हैं। और ऑब्वियसली ये हम पहले से जानते हैं कि कोविड के जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो फंगल इन्फेक्शंस को ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। वाई? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी गिर जाती है, तो एनी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कैन टेक, है ना। तो और लॉन्ग कोविड सिम्टम्स बहुत लोगों में पाए जा रहे हैं, जो 6 महीने और 1 साल तक भी रह सकते हैं। और लॉन्ग कोविड में ज़्यादा करके लोगों को ब्रेथलेसनेस है, और कार्डियक तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कार्डियक इवेंट्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स में भी आ रहे हैं। दैट इज़ ड्यू टू द लॉन्ग कोविड ओनली। और लॉन्ग कोविड के कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, जैसे वो पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिफ़िकल्टी टू कॉन्सेंट्रेट, डिप्रेशन, इस तरीके के केसेस भी काफ़ी निकल के आ रहे हैं। ब्रेन फॉगिंग के केसेस भी काफ़ी निकल के आ रहे हैं, जब व्यक्ति बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो जाता है और उसको नहीं पता चलता कि क्या करना है, यू नो दैट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो ये कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी, साथ साथ फिर से अपना एक कर्तव्य निभाना था कि प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन करा लीजिए। बिकॉज वैक्सीनेटेड लोगों में अगर आप सोचो कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे पहले भी ओमिक्रॉन भी हो गया तो अब नहीं होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जिन लोगों को जनवरी की वेव में ओमिक्रॉन भी हुआ, जिन लोगों ने वैक्सीनेट भी करा दिया, उसको बोलते हैं कि दे हैव दैट हाइब्रिड इम्यूनिटी। और एक बात मान के चलिए दोस्तों, जो इम्यूनिटी आपने गेन करी है दैट विल नॉट लास्ट मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीने से ज़्यादा कोई इम्यूनिटी लास्ट करने वाली है नहीं। तो 6 महीने तो हो गए वो सब ओमिक्रॉन हुए और आपको वैक्सीनेशन हुए, तो अगेन यू आर प्रोन टू गेट द इन्फेक्शन। तो अगर बूस्टर डोज का टाइम आता है तो काइंडली टेक योर बूस्टर डोजेस, काइंडली टेक केयर ऑफ योर कोमॉर्बिडिटीज, ट्राई कीपिंग योर blood pressure within normal limits, try keeping your sugar level within normal limits, try keeping your lipid profile within normal limits. अगर जिन लोगों को जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको ये सारी परेशानियां हैं, तो मैं एक आपको एडवाइस देती हूँ, get your investigations done, you know, get your investigations done from the base। और आप अपना देखिए कि आपकी सिचुएशन, वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट इज़ योर लिपिड प्रोफाइल, व्हाट इज़ योर थायराइड, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ योर ब्लड शुगर। सो ये सब करवाइए, और उसमें अगर कुछ लूप होल्स हैं तो उसको भर लीजिए, उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। डोज बढ़ानी है, घटानी है, वो हम लोग कर देंगे। तो वाई नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वाई वेटिंग फॉर द टाइम कि हाँ कोई परेशानी बढ़कर आए ही आए। जो लोग एस्थमेटिक्स हैं उनको बोलूँगी कि अपनी बेसिक मिनिमल जो एक डोज होती है इनहेलर की वो लेते रहिए, सो दैट यू डू नॉट लैंड अप इन एन एक्यूट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। एक एक्यूट आपका एस्थमेटिक अटैक ना बढ़ जाए, इसलिए अपनी बेसिक मिनिमल डोज को, बेसिक मिनिमल जो इनहेलर की एक डोज है विच कीप्स योर इन्फ्लेमेशन ऑन द लोअर साइड, उसको प्लीज़ लेते रहिए, सो दैट खुदा ना खास्ता अगर आपको ओमिक्रॉन होता है तो आपको लंग इन्फेक्शन या ब्रेथलेसनेस या एस्थमा आपका बढ़कर नहीं आएगा। तो ये मुझे थोड़ी सी बातें आपको बतानी थी। और नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द स्टैट्स गोइंग टू टेल अस टुडे, आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो हमारे देश में नए कोविड केसेस आए 13,216, एक्टिव केसेस की मात्रा बढ़कर 68,108 हो गई। इनमें से रिकवरी 8,148 लोगों ने कोविड को मात किया। रिकवरी रेट अभी भी बहुत अच्छा है, 98.62% है। और टोटल डेथ्स हुई 15। महाराष्ट्र में अगर देखें तो नए कोविड केस हैं 4,198, और महाराष्ट्र में 4 डेथ्स हुई हैं, जिनमें से 2 डेथ्स तो मुंबई में ही हुई हैं। और मुंबई का रेट क्या है नए कोविड का केसेस का, 2268, यानी कि 2,000
268 केसेस, रिकवरी 3125। तो लेट्स कम टू आर दिल्ली, हमारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। नए कोविड केसेस हमारे कितने हैं? 1534। डेथ्स हमारे यहाँ पर 3 हुई हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारा बढ़ गया है 7.71%। रिकवरी 1255। पर हाँ, नए कोविड केसेस कल के मुकाबले में कम हैं बिकॉज कल 1700 से ऊपर था और आज 1534 है। Globally, COVID has the number of cases have increased. It's not only in our country, globally. So we can see that in US, UK, Portuguese, Israel, European countries, everywhere the numbers have increased. Vaccination हमारे देश में चल रही है और अच्छे लेवल पर चल रही है। 196 करोड़ people have been vaccinated. पिछले 24 घंटों में 13,24,551 वैक्सीन लगी है। तो ये हुई देश की, दुनिया की, आंकड़ों की, बीमारी की, किस तरीके से संभलना है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, इन सब के बारे में बात। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, संडे एंजॉय कीजिए। हैव अ वंडरफुल संडे। खुश रहिए, खुश रखिए। बाय बाय।